तो आइए बड़े प्रेम और भाव के साथ एकाग्र हो जाइए। भागवत जी में कितने स्कंद हैं? हाँ, कितने स्कंद हैं? 12। अध्याय कितने हैं? 335। श्लोक कितने हैं? 18,000। देखो ये गुड़िया तो माता जी तो बड़ी हाँ बहुत याद करके रखी हैं। बोलो राधे राधे। और जजमान भी। तो 12 स्कंद, 335 अध्याय, 18,000 श्लोक, ये मिलकर के भागवत जी बनी। भागवत जी के पूर्व में महात्म्य की चर्चा है, जो पद्म पुराण से 6 अध्याय लिए गए हैं, जिनमें महाराज भक्ति ज्ञान वैराग, धुंधली धुंधकारी, आत्मदेव पंडित जी गोकर्ण की कथा है, सप्ताह विधि है। ये महात्म्य वर्णन है। पहले स्कंद में 19 अध्याय है, जिनमें मंगलाचरण है, वेद व्यास जी का असंतोष है, नारद जी ने चतुश्लोकी भागवत का उपदेश किया है, पूर्व चरित्र सुनाया है, महाभारत की कथा है, और महाराज कुंती स्तुति, भीम स्तुति, राजा परीक्षित के जन्म की कथा है, राजा परीक्षित को श्राप की कथा है। आकर के गंगा जी के तट में बैठ जाते हैं। श्री सुखदेव स्वामी जी महाराज का आगमन हुआ है, उनसे प्रश्न किए हैं। यहाँ 19वां अध्याय विश्राम लेता है। दूसरे स्कंद में 10 अध्याय हैं, जिनमें पहले महाराज श्री सुखदेव स्वामी जी महाराज ने बताया कि जिनके बारे में जो आपने प्रश्न किया है, उनको चाहिए भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि सोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य चिक्चिताभयम्। उन्हीं भगवान की कथा सुनना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, उसी से उसका कल्याण है। जिसकी मृत्यु पास में आ गई, उससे क्या होगा? जन्म लाभा पुराम पंसा अंते नारायण स्मृति। अंत में भगवान में बुद्धि लग जाएगी। इसके बाद में महाराज क्रम मुक्ति का वर्णन, साध्य मुक्ति का वर्णन है, और षष्ठी विषयक प्रश्न है। आगे चल के महाराज 10 लक्षणों का, चतुश्लोकी भागवत का वर्णन है, 10 लक्षणों का वर्णन है। और महाराज यहाँ दूसरा स्कंद विश्राम लेता है। तीसरे स्कंद में 33 अध्याय हैं, जिनमें पूर्व में महाराज विदुर मैत्रेय संवाद है। षष्ठी विषयक प्रश्न है, षष्ठी हुई है, 84 लाख मनु शतरूपा का जन्म हुआ है, हिरण्याक्ष का वध भगवान बाराय ने किया है, पृथ्वी की स्थापना की है। इसके बाद में मनु शतरूपा के यहाँ 5 संतानें हुई हैं। बड़ी थी देवहूति, देवहूति का विवाह करदम देव जी के साथ हुआ, 9 कन्या और 1 पुत्र हुए। पुत्र का नाम था कपिल देव जी। बोलो कपिल देव भगवान की जय। कपिल देव भगवान ने माता देवहूति को संग शास्त्र का उपदेश किया है, और महाराज गंगा सागर चले गए। यहाँ पर तीसरा स्कंद विश्राम है। चौथे स्कंद में 31 अध्याय हैं, जिनमें पहले महाराज त्रिदेवों की कथा है, और सती चरित्र, ध्रुव चरित्र, और पृथु चरित्र, प्राचीन बरही का चरित्र, और महाराज यहाँ पर चौथा स्कंद विश्राम। 5वें स्कंद में 26 अध्याय हैं, जिनमें पूर्व में प्रियव्रत का चरित्र है, और महाराज प्रियव्रत के ही आगे वंश में राजा ऋषभ देव हुए हैं, उनके भरत हुए हैं, भरत ने जड़ भरत बने हैं, और महाराज राजा रघुवन को उपदेश किया है। भट्टवी का वर्णन है, भूगोल खगोल का वर्णन है, 28 प्रकार के नरकों का वर्णन है। 26वां अध्याय 5वें स्कंद का विश्राम लेता है। 6वें स्कंद में 19 अध्याय हैं, जिनमें पूर्व में पहले अजामिल उपाख्यान है। अजामिल ने भगवान का नाम लेने से महाराज यमदूतों से बच गया। इसके बाद में महाराज कथा है, विश्वरूप की कथा है, वृत्तासुर की कथा है, चित्रकेतु की कथा आदि का वर्णन। 7वें स्कंद में 15 अध्याय हैं, जिनमें पहला चरित्र है का वर्णन है, नरसिंह अवतार की कथा है, और 5 अध्यायों में गृहस्थ आश्रमों का वर्णन है। 8वें स्कंद में 24 अध्याय हैं, जिनमें पूर्व में महाराज गजेंद्र मोक्ष की कथा, समुद्र मंथन की कथा, पावन भगवान की कथा, और महाराज मत्स्य अवतार की कथा।
9वें स्कंद में 24 अध्याय हैं, जिनमें पूर्व में चंद्रवंश का वर्णन है, चंद्रवंश सूर्यवंश का वर्णन है। सूर्यवंश में महाराज बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए। इन्हीं में महाराज कहते हैं त्रिशंकु आदि, भागीरथ जिन्होंने गंगा का अवतरण किया, भरत आदि राजा, और इसी सूर्यवंश में भगवान राम का जन्म हुआ है। और चंद्रवंश का भी संक्षिप्त रूप में वर्णन वहां किया है, कृष्ण कथा भी सुनाई है 9वें स्कंद में। लेकिन महाराज 10वें स्कंद में 90 अध्याय हैं, जिनमें भगवान की 3 प्रकार की लीला है। गोकुल, वृंदावन, मथुरा और द्वारका लीला का वर्णन है। भगवान का जन्म होता है कारागार में, गोकुल जाते हैं, गोकुल से वृंदावन आते हैं, वृंदावन में नाना प्रकार की लीला करते हैं, मथुरा जाते हैं, मथुरा में कंस को मारते हैं, वहां से संदीपनी ऋषि के यहाँ जाते हैं, पढ़ के आते हैं, उद्धव को वृंदावन भेजते हैं। भगवान मथुरा से द्वारकापुरी का निर्माण कराते हैं, जरासंध को 17 बार हराया है, 18वीं बार भगवान रणछोड़ बने हैं, मथुरा में भगवान ने निवास किया है। रेवती जी के साथ दाऊ दादा का विवाह हुआ है, भगवान का विवाह रुक्मिणी जी के साथ हुआ है, भगवान के 16,108 विवाह हुए हैं। और महाराज इसमें भी बोलो राधे राधे। इसके बाद भगवान की और लीलाएं हैं, राजा नृप की कथा है, सुदामा चरित की कथा है, सुभद्रा हरण की कथा है, यदुवंशियों को श्राप की कथा है। अब देखिए एकादश स्कंद में 31 अध्याय हैं, जिनमें पूर्व में यदुवंशियों को श्राप की कथा है। वसुदेव जी ने नारद जी से विविध प्रश्न किए हैं। 9 योगेश्वर संवाद का वर्णन है, दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं का वर्णन है। उद्धव जी ने भगवान से नाना प्रकार के प्रश्न किए, उनके उत्तर हैं, भगवान ने उत्तर दिए हैं। यदुवंशियों का संहार हुआ है और भगवान स्वधाम गए हैं, अपना तेज भगवान ने भागवत जी में रखा है। यहाँ पर महाराज एकादश स्कंद विश्राम लेता है। द्वादश स्कंद में 13 अध्याय है, जिनमें पूर्व में पहले में कलयुग के राजाओं का वंश का वर्णन है, कलयुग के धर्म का वर्णन है, और कलयुग में और क्या क्या होगा तो उसका वर्णन है। राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव स्वामी जी महाराज को आखिरी उपदेश किया है। राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव स्वामी जी महाराज की विदाई की है। इसके बाद में महाराज आप लोगों ने अभी कथा श्रवण की है, जन्मेजय ने यज्ञ किया, आकर के आज तक मुनि ने यज्ञ बंद करवाया है। इसके बाद में ग्रंथों का वर्णन है, ग्रंथों के अध्यायों का की गणना है, श्लोकों की गणना है, मार्कंडेय ऋषि को भगवान के दर्शन है, और उसके बाद में महाराज भागवत जी का अंतिम श्लोक है जो आप लोगों को बोलना है। बोलिए भागवत भगवान की, भागवत भगवान की, भागवत भगवान की। हाँ, आप लोग तैयार हैं बोलने के लिए? नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनस, प्रणामो दुख शमनस, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनस, तम नमामि हरिं परम, प्रणामो दुख शमनस, तम नमामि हरिं परम। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देवी प्रसीद परमेश्वरा। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दना यद पूजितं मया देव परिपूर्णं ततस्तु मे। बोलिए भागवत भगवान की। आइए मिलकर के महामंत्र का जाप करेंगे। जो भी कोई अधिक कम हो गया हो, भगवान का नाम स्मरण करने से महाराज वो पूर्ण होता है। जैसे भागवत जी का पाठ होता है तो गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करने से महाराज जो भी अगर कुछ त्रुटियां अनुष्ठान में रह जाती है वो पूर्ण हो जाती है। बोलो राधे राधे। अनुष्ठान पूर्ण माना जाता है।